I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the sky. जो आज हमारा टॉपिक है HVZ रिएक्शन। ये तीन साइंटिस्ट थे, दो जर्मनी के थे, एक रशियन था। इन्होंने रिएक्शन दी थी हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हैलोजिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर हैलोजन एटम का अटैच होना। और यहाँ हैलोजन में जिसको हैलोजन को हम X से लिख रहे हैं, और वो है या तो Br है या तो Cl। अब HVZ का मतलब क्या है? ये नेम्ड रिएक्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। H मीन हेल, विलॉर्ड, B मीन विलॉर्ड, और Z मीन ज़िलिंस्काई। तो इसलिए ये बन गई हेलर विलॉर्ड ज़िलिंस्काई रिएक्शन, जिसको हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। और ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, दो जर्मनी के थे, एक रशियन था, इन्होंने ये रिएक्शन दी थी। और रिएक्शन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है बच्चों, R वाला पार्ट, उसके R पार्ट का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर होती है उसकी। और रीज़न क्या होता है कि COOH की ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेगा तो H से इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करेगा, COH वाली साइड, तो H का निकलना वहाँ से बड़ा आराम से निकल जाता है, H पॉजिटिव वहाँ से। और यहाँ से जब अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है तो वहाँ पर हैलोजन का एटम अटैच हो जाता है और बन जाता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन के लिए तो हमें हैलोजन चाहिए। हैलोजन में X2 यानी कि X का मतलब Cl या Br, या तो Cl2 लेना है या Br2। और कार्बोक्सिलिक एसिड पर ये ध्यान रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। बच्चों देखिए अल्फा हाइड्रोजन होता है कार्बन के नेक्स्ट पर हाइड्रोजन हो, कार्बन हो तो उसके ऊपर H। यहाँ तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये ZHVZ रिएक्शन नहीं देता। याद रखना, फॉर्मिक एसिड में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और ऐसे ही हमारे पास अगर आप बेंजोइक एसिड लोगे तो वहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर इधर हाइड्रोजन है इधर, लेकिन इस पॉइंट पे अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए बेंजोइक एसिड भी HVZ रिएक्शन नहीं, ना बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन देगा, ना ही फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन देता है। अब देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में, एक तो हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ लेते हैं हैलोजन का एटम, और उसमें रेड फास्फोरस डालते हैं स्मॉल अमाउंट में एज कैटालिस्ट, और साथ में वाटर का इसमें एडिशन हो जाता है, वाटर डालते हैं तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से H और इधर से H जब निकल गया, यहाँ ये जो H है ना, इसकी जगह X आ जाता है, बस सिंपल। इस H की जगह X आ जाता है, 2X से यहाँ पर, तो एक HX माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस HX जब निकल जाएगा तो आगे देखिए क्या बनेगा, RCH। ये वाला पोर्शन भी वैसे ही रहेगा, R वाला पोर्शन भी वैसे ही रहेगा। तो ये रिएक्शन वाटर की मदद से होगी, रेड फास्फोरस और वाटर की मदद से रिएक्शन होनी है, ना ही हमारे पास इस R को कुछ नहीं होना है, और ये COH वाला पोर्शन इसको भी हमने कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये H यहाँ से निकल जाएगा। एसिटिक एसिड में भी ये रिएक्शन हो सकती है, और फॉर्मिक एसिड के अलावा और बेंजोइक एसिड के अलावा सब भी ये रिएक्शन देते हैं, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों ये रिएक्शन देते हैं। अब देखो होता है क्या है सेक्शन में, इसको हैलोजिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं सेक्शन को, यानी कि हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का हैलोजिनेशन, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चों, उसमें ये रिएक्शन पॉसिबल। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन react with X2 means halogens,
Cl2 or Br2 in presence of phosphorus or px3, फास्फोरस और px3। आप बोलोगे फास्फोरस और px3 का क्या मतलब है सर? बच्चों जब भी आप मैकेनिज्म देखोगे तो फास्फोरस प्लस x2 तो बन गया px3, फास्फोरस प्लस x2 मिलाकर px3 बनता है, तो वही तो हमने लिखा है। हमने लिखा है रेड फास्फोरस और x2 हो गया px3 बन जाएगा जब रिएक्ट करेगा तो। रिएक्शन वाटर, साथ में वाटर डालना है इसमें, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल ब्लड ज़ेलिंस्की HBZ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। और इसमें जो रेड फास्फोरस होता है स्मॉल अमाउंट में लेना है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपने देखा इसका ना कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन छेड़ रहे हैं ना R छेड़ रहे हैं। जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो एच होता है वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, और किसके साथ निकलता है? एक्स के साथ। हमें मिलता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज अगर इस रिएक्शन को हम लिखें आर के बदले अगर CH3 लिखें, यहाँ ऊपर H नीचे H फिर COH, तो अब इसका नाम क्या बना? तो इसका नाम 1 2 और 3, तो ये बना प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों ये प्रोपेनोइक एसिड बना, इसमें क्लोरीन डालनी है हमने, तो क्लोरीन जब डाली, क्लोरीन डालिए, ब्रोमीन डालिए, तो यहाँ रेड फास्फोरस डाला हमने, और Cl2 और P मिलके PCl3 बना देते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा यहाँ पर। या तो Cl2 P अलग अलग लिखिए तो PCl3 बनता है। तो यहाँ से ये Cl यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये H निकल जाएगा, तो माइनस HCl हो जाएगा यहाँ पर, और ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम है अल्फा क्लोरो प्रोपायनिक एसिड बन गया। यानी कि इस रिएक्शन की मैंने एग्जांपल यहाँ पर दी। अब आप सोचोगे सर ये बीच में क्या है? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म में क्या किया? देखिए फास्फोरस हमने लिखा था रेड फास्फोरस प्लस x2 तो बन गया px3, वही तो हमने लिखा यहाँ पर px3। px3 कहाँ से आया? रेड फास्फोरस हेलोजन डाला px3 बना, और यहाँ Cl2 डालो PCl3 बन गया, Pr2 डालो PbR3 बन गया। कोई भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। ये मैकेनिज्म फिर आपको कोई पेपर में तो पूछता नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म जिस रिएक्शन का अच्छी तरह से आता हो ना बच्चों, तो मैकेनिज्म आने से क्या होता है, थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझ आ जाती है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कभी रिएक्शन भूलती नहीं है। ये देखिए ये हमने अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, दिस इज अल्फा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैवी अल्फा हाइड्रोजन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये कंडीशन है कि H अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें, तो इसमें है। और इसमें क्या लिया? फास्फोरस और हैलाइड्स, हेलोजन लिया, तो P फास्फोरस रेड फास्फोरस है ये, और हेलोजन डाला या Cl2 या Br2, तो ये बड़ा फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ये PCl3 हो सकता है, PbR3 हो सकता है। जैसे बच्चे हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो होता क्या है कि ये C डबल बॉन्ड O का इलेक्ट्रॉन O वाली साइड शिफ्ट होता है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर होने के कारण इसका H रिमूव होने की कोशिश करता है, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाती है। जैसे डबल बॉन्ड बनेगी तो ये सिंगल हो जाएगी, और इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म, टाटोमेराइजेशन और इनोलाइजेशन। इनोल का बनना, अल्कोहल का बनना, इन और ओल, इन और एक सी पर OH और उसी सी पर डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं इनोल बनना। ये OH इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड ये H यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगी। फिर क्या होगा कि ये H जो है यहाँ से रिमूव होने की कोशिश करेगा, जैसे ये H रिमूव होने की कोशिश करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, यानी कि ये डबल बनेगा तो ये H हट जाएगा यहाँ से, और जैसे ही यहाँ से H हटा बच्चों, हमने साथ में XX डाला है, डबल बॉन्ड को देखकर जैसे हमने इसमें हेलोजन डाला तो इसमें पोलर नेचर आ जाती है। ऐसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था XX X2, लेकिन जैसे ही इसमें हमने ये प्लस X2 जब हम किया तब ये ऐसा हो रहा है, तो ये X के एक साइड इलेक्ट्रॉन चला जाएंगे तो डेल X और डेल दूसरा X पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ ये बाड इसको पॉजिटिव को इधर खींचेगा अपने साथ, तो ये बाड X के साथ लगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें डबल बाड यहाँ इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो हमारे पास देखिए क्या बन गया, ये RCH X, ये तो वैसे RCH और ये X यहाँ से आ गया, हो गया ना अटैच अल्फा कार्बन के ऊपर X की अटैचमेंट हो गई। अब आगे C
और ये H निकल गया, डबल बॉन्ड हो गया और ये X बन गया यहाँ पर। अब आगे क्या होता है, ये X मूव कर रहा है यहाँ से, जैसे ही X मूव करेगा तो हमने अब वाटर डालना है इसमें। जैसे ही वाटर डालेंगे तो वाटर में क्या होगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन O को देगा और OH नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ से X भाग जाएगा और H और X मिलकर माइनस HX हो जाएगी और ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा C के ऊपर। और यहाँ पर जैसे इस इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक के उसका फिर विड्रॉ कर लेगा ऐसे, तो यहाँ ये पूरा अपनी जगह पर आ जाएगा दोबारा। C डबल बॉन्ड OH और X को जगह यहाँ पर मिल गई और ये OH X के बदले यहाँ OH आ गया। आपने देखा ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है, जबकि यहाँ हमने सीधा ही लिखा हुआ है, हमने डायरेक्टली से X को उठा कर इधर लगा दिया है, लेकिन मैकेनिज्म इस तरह से है। थोड़ा मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे क्या होता है थोड़ा नॉलेज डेप्थ में होता है, शेलो नॉलेज अच्छा नहीं होता है। अब आप बोलो सर ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फ़ायदे हैं इसके। ये अल्फा हेलोजेनेटिक एसिड जो होते हैं, चाहे वो Cl लगाए हो चाहे Br लगाए हो, एक्ट एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्स्टिट्यूटेड एसिड। दूसरे सब्स्टिट्यूटेड एसिड बनाने के लिए अल्फा हेलोजेनेटेड एसिड का हमें स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमने इसी रिएक्शन को यहाँ R के बदले CH3 लगा दिया तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। इसमें क्लोरीन डाला और रेड फास्फोरस डाला और वाटर डाला इसमें, तो HCl निकल गया, तो ये बन गया अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड और 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों हेल्विलॉर्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन जो है ये कई बार JEE मेंस IIT में नीट में क्वेश्चन आ चुका है और इसको आना ही होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HBZ रिएक्शन जब भी आए, हेल्विलॉर्ड ज़िलिंस्की ये बंदों का नाम है, अब HBZ भी लिखो तब भी चलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बड़ी फेमस रिएक्शन है। रेड फास्फोरस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, हेलोजन में क्लोरीन लेना है या तो ब्रोमीन लेना है। तो इस तरह से आप इस किसी भी रिएक्शन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड HCOOH और बेंजोइक एसिड, ये हो गया फॉर्मिक एसिड, और दूसरा होता है बेंजोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड और नंबर 1 और नंबर 2 आ गए हमारे पास बेंजोइक एसिड, जिसका फार्मूला ये है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है। डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देते हैं। डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, डू नॉट गिव HVZ रिएक्शन। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, क्या नहीं देते हैं, इसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू ABS एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए बच्चों ये रिएक्शन नहीं देते हैं। याद रखिएगा कौन देते हैं, बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड HVZ रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है।